जी, सुखावास से आए हम। बताओ। हम बच्चों ने मारे हैं? बच्चों ने 6 दिन के भूखे आए हम। अच्छा, अब यार हमने नेक चावल खाए हैं। ठीक है। अब हम तुम्हारे ही शरण रहेंगे। बेटों से पिट के यहाँ आ गए हाँ, अब तुम्हारे ही शरण रहेंगे हम। तो क्या मारा बेटों ने? क्यों मारा? अरे कपड़े काहे उतार रहे हो? मारा है? अरे भाई दिखाओ और अच्छे से। बेटों ने मारा है? हाँ हाँ हाँ। किस बात के लिए मारा? जाके ले मारो के खेत थोड़ो है खेत थोड़ा है और का। तो बेटों से बोलते कि भाई थोड़ा है, अब आगे तुम बढ़ाओ। बढ़ा सो। हम सुखावास से आए, हाँ, हम आपसे ही जुड़ेंगे अब। नहीं, अब हम वो तो ठीक है। अब हम घर नहीं जाएंगे। कितने बेटे हैं? 3। 3 बेटे हैं। हाँ, तीनों मारते हैं? तीनों मारते हैं। और क्या करते हैं उन लोग? क्या काम करते हैं बेटा? बेटा कछू ना घर ही रह रहे हैं, काम नहीं करते? काम नहीं करते। लो, बाप ने कितना भी बना लिया, वो तीनों ने मिलकर के कितना बनाया? हाँ, अब हमें ऐसा कर दो, एक जोड़ी हमें कपड़ा ले दो पुराने दुराने। नहीं, मिल जाएंगे कपड़े, नए दे देंगे। ले दोगे? हाँ। अब हम कहीं जाएंगे नहीं, हाँ, यहीं सेवा करना। यहीं सेवा करेंगे अब। ठीक। और बेटा बुलाने आएगा तो? बेटा नहीं आएगा यहाँ, आएगा। आएगा हाँ। तो आपकी बात करा देंगे। अब फिर जाओगे? नहीं जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? अच्छा, नहीं। पत्नी है? पत्नी हमारी 2004 में खत्म हो गई। और बच्चों का ब्याह हो गया? एक का। और 2 नहीं? हाँ, 2 है। दो बच्चों का ब्याह नहीं हुआ? हाँ। तो उनका ब्याह ना करोगे? उनका विवाह ना करोगे? जो बिन्नी हम मारे तो हम घर जाए करेंगे। कितनी जमीन है आपकी? जमीन हम पे 1 बीघा। 1 बीघा? हाँ। और बच्चे हैं 3? अरे हाँ। तो जमीन देख के ना बच्चे पैदा करते थोड़ा कम। हैं? अरे थोड़ा कम ना पैदा करते? हाँ, तो भाई बात आएगी, हमें एक जोड़ी कपड़ा ले दो और हम यहीं जुड़ेंगे, घर नहीं जाएंगे हम। 1 बीघा था तो 1 ही बच्चा पैदा कर लेते हैं। हाँ, तो हैं? अच्छा 2004 में खत्म हो गई भाई घर से। चलो वो तो खत्म हो गई नहीं, अभी 3-4 और आते। अच्छा हुआ, नहीं वो और मारते। अभी तो पीठ में मारा, पेट में और मारते। हमारे टेटुआ में लात धर रहे, जो हम रात में खड़े आए 3 दिन के पास है, अब चावल खाए हमने। चलो खाओ पियो मस्त, और हाँ। यहीं भजन करो और यहाँ सेवा करना। सेवा करेंगे हम। एक जोड़ी हमें कपड़ा ले दो तो हम यहाँ पर रहेंगे, हम यहीं। ठीक है, ले देंगे कपड़ा। जी। गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी। हाँ, जहाँ भी जाता हूँ आप ही की तारीफ सुनता हूँ गुरुजी। अच्छा यहाँ माओ की सेवा भी बहुत अच्छी होती है जी। यहाँ भोजन भी बहुत अच्छा मिलता है। मन करता है यहीं पे रहूं, खाना बहुत अच्छा मिलता है गुरुजी। तो घर का खाना अच्छा नहीं लगता? घर का खाना अच्छा नहीं लगता गुरुजी, यहाँ का खाना बड़ा सुंदर लगता है। चलो बताओ, हम क्या सेवा करें? राधे राधे गुरु, बस आपसे बस राधे राधे। मेरी पत्नी आपसे कुछ बात करना चाहती है। कराओ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन दासिका। खुश रहिए। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा लगता है कथा में, आप बोलते हो वो भी अच्छा लगता है, सारी सेवाएं जो देखती हूँ सब अच्छा लगता है गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद हम दोनों पे बनाए रखना। खुश रहिए। कोई सवाल? नहीं गुरुजी, बस हम दोनों मियाँ बीवी है और कोई नहीं है हमारा, बस मियाँ भगवान बीवी है। हो? हाँ। ये आपके मियाँ है? तो मम्मी हो? क्या हो? क्या बोलते हैं? हैं? राधे राधे गुरुजी। उनकी बेगम हो? नहीं नहीं, अच्छा। पति पत्नी पे आशीर्वाद बनाए रखना। अरे पति पत्नी को आपने दूसरे नंबर पे रखा, मियाँ बीवी को पहले नंबर पे। तो ये मियाँ और आप बेगम हो? वारी बेगम। राधे राधे गुरुजी। राधे। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे हम लोग दान किए महाराज को, उसको फिर से खरीद के कोई दान करे तो कुछ होता है क्या उससे? नहीं, क्या होता? कुछ नहीं। कुछ नहीं होता, उसी को पूछना चाहती थी बस। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी ये सृष्टि तो कर्म प्रधान है, हम सब काम सही से समय कर रहे हैं। मुझे जो रोल मिला है हम उस रोल का भी सही से निर्वहन कर रहे हैं, धर्मयुग चल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भगवान का स्मरण करना क्यों जरूरी है? आपका क्या मन है कि भगवान का स्मरण ना करें? नहीं, स्मरण करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम सही से कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, तो फिर भगवान का स्मरण क्यों करें? अच्छा ये बताओ, बेटा सही से सब कार्य कर रहा है तो क्या माँ बाप के प्रति उसकी करुणा जरूरी नहीं है कि वो माँ बाप से पूछता रहे, माँ बाप की तरफ देखता रहे? है ना? माँ बाप, देखो आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर क्या अपने माँ बाप की तरफ नहीं देखोगे? जी पूछ रहे हैं, बताओ। जी नहीं देखोगे कि नहीं? चलेंगे, क्या उनसे राय विचार लेकर ही काम करेंगे। हैं? माता पिता से राय विचार लेकर के ही काम करेंगे। हाँ, जब आप अपने परिवार की सेवा करते हो तो माँ बाप की भी सेवा करना आपका धर्म है कि नहीं? जी हाँ है। उसी तरह, क्योंकि माँ बाप ने आपको जन्म दिया, उसी तरह कर्म करने से ही सब कुछ नहीं होता। भाई माता पिता ने तो कर्म कर लिया, आपकी माता गर्भवती हो गई, माँ का कर्म खत्म हो गया, बाप का कर्म खत्म हो गया, बोलो हाँ जी। उसके बाद जो 9 महीने आप पेट में थे
और 9 महीने जो आपकी 9 महीने में आपकी आंखें, पेट, पांव, पूरा शरीर तैयार हुआ, ये कर्म किसने किया आपके लिए? आपकी माँ ने किया कि आपके पिता ने किया? बताओ, कि भगवान ने किया? नहीं, ये तो भगवान ने ही किया। फिर जब भगवान आपको हाथ दे रहे हैं, पांव दे रहे हैं, आंख दे रहे हैं, सुंदर शरीर दे रहे हैं, तो क्या 5 मिनट में भगवान को याद करने का भी आपको टाइम नहीं है? नहीं है। फिर इसलिए बेटा, माँ बाप जितना कर्म करते हैं उतने कर्म से बच्चा पैदा नहीं हो सकता यदि ईश्वर कृपा ना करे तो पेट में क्या होगा? कैसे बनोगे तुम? भाई, आगे का पूरा प्रोसेस कौन करता है? माँ और पिता की एक छोटी सी क्रिया के बाद पूरा प्रोसेस किसका है? प्रभु का ही है। फिर उस ईश्वर को आप भूल रहे हैं जिस ईश्वर का पूरा पूरा आप पर शेयर है। आप पर कितने % ईश्वर का हक है, अधिकार है? बताओ बताओ। क्या? आपके ऊपर भगवान का कितने % अधिकार है? 100%। फिर तो उसको याद नहीं करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति का मतलब है ईश्वर का स्मरण। जैसे आप हमें गिलास भर पानी पिलाओगे ना, तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि भैया आपने हमें जल दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो ईश्वर ने जीन दिया है, आंखें दी हैं, पाँव दिया, तो सवेरे सवेरे 5-10 मिनट हम उनको याद करते हैं, मतलब ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। भक्ति का दूसरा तात्पर्य है ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद करना। आप वो धन्यवाद करना भी नहीं चाहते तो करोगे कि नहीं? करेंगे महाराज जी। ठीक है। और कोई बात समझ में आ गई कि नहीं? जी, आ गया। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे की राधे राधे? राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। मेरा क्वेश्चन यह है कि हम अगरबत्ती घर में क्यों नहीं जला सकते? अगरबत्ती में बांस होता है। क्या होता है? बांस। और बांस हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बांस जलाना गलत है। बांस को वंश कहते हैं और बांस जलाना गलत है। हमारे यहाँ बांस की पूजा होती है। बांस साइंटिफिक भी, वैज्ञानिक आधार पर जलाना भी गलत है। तो बांस नहीं जलाना चाहिए क्योंकि हम लोग उसकी पूजा करते हैं। इसलिए बांस की लकड़ी, चिता, अर्थी जो बनती है ना, वो बांस की लकड़ी की बनती है। इसलिए अर्थी को तोड़ करके शमशान में फेंक दिया जाता है, अर्थी को जलाया नहीं जाता, क्योंकि बांस जलाने की परंपरा नहीं है। और अगरबत्ती में बांस का यूज यदि है तो उस अगरबत्ती को नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, राधे राधे। इच्छा लिए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। अच्छा, ले चुके। अभी आपकी बिलासपुर में गुरुजी होने वाली थी कथा, जो कैंसिल हो गई, जो आंधी तूफान जो आया है, तो हम लोग पूरी तैयारी में थे गुरुजी वहाँ। बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ पूजा स्थल है गुरुजी, तो पूजा स्थल में हमारे बहुत से भगवान हैं। अभी हम प्रभु जी की पूजा कर रहे हैं अभी 3-4 साल से। तभी वो दूसरे जो फोटो वगैरह हैं उनको रहने दें कि कम करें। किन की पूजा करते हैं? हम माता जी करते हैं गुरुजी। हाँ, सही है ना? जी, सही है। मैं पूछना था। और हाँ, बस गुरुजी आपके यहाँ आए, गुरुजी आपका गौरी गोपाल आश्रम बहुत ही अच्छा लगा। दिल से आपको प्रणाम गुरुजी। हम आपके यहाँ भोजन भी किए, आपका वृद्धाश्रम में दर्शन किए, बहुत ही दिल से आपको कोटि-कोटि प्रणाम है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही, मैं कुछ बोल नहीं सक रहा गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। कैसे की जाती है और क्या महत्व है सर उसका? निर्गुण। निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? निराकार और साकार, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, जिसका एक रूप है उसे सगुण साकार भक्ति कहते हैं। अच्छा। जिसका कोई रूप नहीं है उसे निर्गुण निराकार उपासना कहते हैं। अच्छा। तो ईश्वर निराकार भी है। जैसे पानी निराकार है कि उसका कोई आकार है? आपसे प्रश्न है, बताओ। नहीं सर, निराकार है वो। पानी निराकार है। हाँ। पानी निराकार है, पर वही पानी जब फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो बर्फ बन जाता है। हाँ सर। फिर वो एक आकार ले लेता है। हाँ। तो पानी तो निराकार है। हाँ। पर पानी जब बर्फ बना तो उसका एक आकार बन गया। उसी तरह ईश्वर तो निराकार है, पर जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में वह निराकार जब कैद हो जाता है प्रेम में, तो वही निर्गुण निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। राधे राधे। तो जो निराकार है वही साकार है। निराकार को ब्रह्म कहते हैं, साकार को राम और कृष्ण कहते हैं। तो राधे राधे गुरुजी। कोई और सवाल? कोई और सवाल? संतुष्टि मिली? पूछो उनसे। हाँ सर, संतुष्टि है? हाँ। तो सर फल सरीका मिलता है क्या राम जी की उपासना से? हैं? राम जी की उपासना करो या निराकार की उपासना करो? राम की। साकार सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। तो सगुण के बाद ही निर्गुण और निराकार तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए सगुण भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। अच्छा, तो समझ गए सर। साकार। राधे राधे जी। प्रभु जी। जी। गुरु जी के मैं कोटि प्रणाम। जी। प्रभु जी, घर में लड्डू गोपाल की सेवा रहती है, लेकिन किसी कारणवश घर में या ऑफिस में लहसुन प्याज का सेवन होता है, तो जो भी हम सेवन करते हैं, क्या हम बिना किसी सोच विचार के लड्डू गोपाल जी को पधरा सकते हैं? उनको भोग लगा के अपना सेवन कर सकते हैं? भगवान को भोग लहसुन प्याज का ना लगाओ, उनके लिए अलग कुछ बना सकते नहीं, लड्डू गोपाल जी के लिए तो अलग से बनता ही है, लेकिन दफ्तर में अगर कुछ खा रहा हूँ तो ये भाव करके खा सकता हूँ कि प्रभु जी पहले आपको अर्पण कर रहा हूँ, हाँ, फिर खा रहा हूँ। भाव तो कर सकते हैं,
बस भाव तो कर सकते हैं पर जी। मांस मदिरा का ही सेवन वो नहीं, तो घर पे भी नहीं। बाकी ठीक है राधे राधे जी। राधे राधे। हाँ हम भैया। आप लोग देखते हैं, हम लोग इस टीवी पर हम लोग को बहुत उसे आगा लगा हमको। जय श्री राधे राधे कोई राधे। प्रश्न है? प्रश्न नहीं है, हम लोग का आशीर्वाद चाहिए खुश रहो। आपको। हाँ खुश तो गुरुजी कहने का अर्थ ये है कि सगुण उपासक होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके मन में भगवान की कोई छवि नहीं आएगी तब तक आप किसका ध्यान करेंगे, किसकी पूजा करेंगे, किसकी आराधना करेंगे। इसलिए पहले व्यक्ति को सगुण की उपासना करनी चाहिए, भगवान के साकार रूप की पूजा करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह प्रश्नोत्तरी आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।